फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर group of atoms having number of unpaired electrons or odd number of electrons are called free radicals। तो फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे एटम्स को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। लेट्स सी फ्री रेडिकल्स और एटम्स। फ्री रेडिकल हमारे पास एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम भी हो सकता है या एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर नंबर ऑफ कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखें, एक हमारे पास होता है पेयर, उसके अपोजिट में क्या होता है, अनपेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। सपोज करें ये मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मेरे पास क्या है, एक जोड़ा है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, बीच में से इनको अलग अलग कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएगा। मेरे पास पेयर था, अगर मैंने उनको क्या किया है, डिवाइड किया है, तो ये क्या हो गए, अनपेयर हो गए हैं। या ये देखें, ये मेरे पास सपोज करें दो मार्कर्स हैं, अगर इनको मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया है तो ये क्या हो गया, एक मार्कर इधर हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनपेयर। जैसे देखें, मैं अगर कहूँ कि मेरे पास ये दिस इज द पेयर ऑफ मार्कर्स, अगर मैं एक को इधर से हटा दूं तो ये हमारे पास क्या होगा, अभी अनपेयर। दो हमारे पास थे तो पेयर ऑफ मार्कर था, अभी हमारे पास क्या है, अनपेयर ऑफ मार्कर। दूसरी पॉइंट है, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑड नंबर कैसे, एक होता है ऑड और मैथमेटिक्स में दूसरा अगेंस्ट होता है ऑड के इवन। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ऊपर टू का टेबल नहीं जाता, जो टू के साथ डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे देखें 1, 3, 5, 7, 9 सो वन, तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। तो फ्री रेडिकल्स ऐसे नंबर होते हैं, फ्री रेडिकल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन नंबर कैसे होते हैं, जैसे देखें 2, 4, 6, 8 सो वन। अगर ये फ्री रेडिकल, ये ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम फ्री रेडिकल नहीं कहेंगे। फ्री रेडिकल उन्हीं को कहेंगे जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे एटम को फ्री रेडिकल कहेंगे। अच्छा, फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं कि ये हमारे पास एटम है या आयन है या फ्री रेडिकल है।
it is represented by putting a dot over the symbol of an एलिमेंट। तो फ्री रेडिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट के थ्रू हम फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट का सिंबल के ऊपर हम डॉट देकर फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसका सिंबल है, इसके ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल को? ऐसे डॉट के थ्रू। जहाँ हमारे पास Cl-, ये भी हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल है, इसके ऊपर डॉट के थ्रू हम क्या करते हैं? फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। H3C, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट के ऊपर सिंबल के थ्रू, उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं? ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे एटम्स को फ्री रेडिकल कहते हैं। और फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट के थ्रू फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पॉइंट है कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन, फ्री radicals are formed by homolytic breakage of bond between two atoms when they absorb heat energy or light energy। देखिए फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन तब होती है जब उनके होमोलिटिक ब्रेकेज होती है। जैसे दो एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, उसकी जब होमोलिटिक ब्रेकेज होती है तब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। कब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी? जब वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तब फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। लेट्स सी, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल्स बनते हैं बाय होमोलिटिक ब्रेकेज। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? होमोलिटिक ब्रेकेज से। अच्छा, ये होमोलिटिक क्या होता है? देखें, होमोलिटिक, होमो का मतलब होता है सेम या इक्वल, लॉटिक मीन्स ब्रेकेज।
जब किसी चीज की इक्वली उसको डिवाइड किया जाए, इक्वली उसको तोड़ा जाए, तब वो क्या कहलवाएगी? होमोलैटिक। सपोज करें, ये देखें, मेरे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं बिल्कुल सेंटर से बीच में से इसको तोड़ दूं तो ये क्या कहलवाएगी? ये होमोलैटिक ब्रेकेज कहलवाएगी। ठीक है, तो होमोलैटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड किसकी ब्रेकेज होगी? बॉन्ड की। किसकी ब्रेकेज होगी? बॉन्ड की बिटवीन टू एटम। जो बॉन्ड, दो एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, उसकी जब होमोलैटिक ब्रेकेज होगी तब किस चीज की फॉर्मेशन होगी? फ्री रेडिकल की। अच्छा, ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है? व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। जब बॉन्ड को हम हीट एनर्जी दें, वो बॉन्ड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी क्या हो जाए? होमोलैटिक ब्रेकेज हो जाए, तब फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल जो थर्ड शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। और क्लोरीन का हमारे पास एक और एटम है, इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 2 3 4 5 6 7। अब देखें, इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। शेयर करके क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। देखिए, अभी 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 और ये 2 8। 8 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके। अब ये दोनों का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है, अगर इसको हम हीट एनर्जी दें या इसको हम क्या करें? लाइट एनर्जी देंगे, तो ये क्या हो गए? इक्वल इनकी होमोलैटिक ब्रेकेज होगी। होमोलैटिक मीन्स इक्वली ये क्या हो गए? डिवाइड हो जाएंगे। ये देखें, अगर हम इसको हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी अगर इसको हम दे दें तो ये क्या होगी? इसकी होमोलैटिक ब्रेकेज होगी। Cl। अब देखें, जैसे ये बॉन्ड बना हुआ था, इसको जब हमने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी या इसको हमने लाइट एनर्जी दे दी, तो ये इसकी क्या हो गई है? होमोलैटिक ब्रेकेज हो गई है। होमोलैटिक ब्रेकेज होने से क्या हुआ है? जिस एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आगे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ऐसे एरो लगा के। देखें, ये स्टेप, लास्ट स्टेप इसका ये है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इसे डार्ट के थ्रू बनाया। तो फ्री रेडिकल ये हमारे पास देखें, जब इसकी होमोलैटिक ब्रेकेज हुई है तब हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है? फ्री रेडिकल्स की। तो ये हमारे पास क्या है? फ्री रेडिकल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl क्लोरीन के बीच में क्या है? ये बॉन्ड बना हुआ है। जब इसको हमने क्या किया है? हीट एनर्जी दिया है, तो ये बॉन्ड क्या हुआ है? डिकम्पोज हुआ है। इसकी क्या हुआ है? होमोलैटिक ब्रेकेज हुई है। तो ये कैसे होगा? ऐसे होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया। ये देखिए, ये जो हैं ये फ्री रेडिकल का सिंबल है। एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट के साथ हम फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।